अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, इस वक्त अगर लाहौर की पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखा जाए, बल्कि पॉलिटिकल के साथ साथ पूरे शहर को ही देखा जाए, तो रंगारंग बैनर्स, सारी तस्वीरें लगी हुई, होर्डिंग्स, सब चीज़ों में एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि पूरे शहर में लगता है कोई सियासी बुखार हो गया। और इस सियासी बुखार में सबसे आगे कौन है? मुस्लिम लीग नून है, जो कल लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून कहती है जी कि बिजली की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हुई हैं, आवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रही, लोड शेडिंग भी बड़ी अज़ियतनाक होती है, उसको भी ख़त्म होना चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर जो करप्शन है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। इसके लिए रैली कल नासिर बाग में नमाज जुम्मा के बाद कल 2 बजे का टाइम दिया जा रहा है। भरपूर तैयारियां हैं, पूरे शहर में जलसे भी हो चुके हुए हैं। इस वक्त तो तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आखिर इस रैली से हासिल क्या होगा? क्या लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी? क्या बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या करप्शन जो है, इस रैली के बाद करप्शन कोई नहीं करेगा, सारे ठीक अच्छे हो जाएंगे, हाजी नमाजी हो जाएंगे, अच्छे लोग बन जाएंगे? मकासद क्या है इस रैली के असल में? और जो बात की जा रही है कि कोई तहरीक इंसाफ का मुकाबला, कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज साहब को किसी ने कुछ शक डाल दिया है लाहौरियों में उनकी मकबूलियत के हवाले से? मैं ये पूछना चाह रहा था और इसी के लिए दावत दी यहाँ पर मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब को, रुकन कौमी असम्बली भी हैं, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। रैली के हवाले से बड़े मसरूफ़ हैं जी, मीटिंग्स भी हो रही हैं, खिताब भी हो रहे हैं। वैसे वही बात, कोई शक डाल दिया किसी ने कि अब मुस्लिम लीग नून जो है लाहौरियों में मकबूल नहीं रही, वो आप साबित करना चाह रहे हैं कल की रैली से? नईम साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल किया है आपने। मेरा ख़्याल है कि इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि मुस्लिम लीग नून ने 3.5 साल में बतौर सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी अपना रोल हर जगह पे अदा किया है, खा वो पार्लियामेंट है, खा वो मैदान अमल है। आप देखिए कि हमने बूरबन मुआहदा साइन किया। मैं तफसील में नहीं जाता, मैं आपको सिर्फ सीधा बातें बताता हूँ। उसमें कहा गया जी कि जजों को बहाल किया जाएगा। फिर आपने भी सुना, मैंने भी सुना, कहा गया वादे कुरान और हदीस नहीं होते। आपने देखा कि हमने वफाकी वजारतों से असूलों पर इस्तीफ़ा दिया। आजकल असूल बेच के वजारतों को गले लगाया जा रहा है। हमने 15 वजारतों से इस्तीफ़ा दिया असूली। उसके बाद फिर हम दोबारा ट्रेजरी बेंचेस से उठ के अपोजिशन बेंचेस पर बैठ गए। फिर मरहला आया कि हमारे मिसाक जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, पंजाब हुकूमत पे अपना गवर्नर राज लाया गया, मियां शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया। हमें उस वक्त ऑफ़र हुई कि आप डोगर साहब को चीफ जस्टिस मान लें और अपना जो है लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं है। हमने कहा जी कि हमारा हदफ जो है वो पंजाब हुकूमत नहीं है। अगर कोई डील करनी होती तो उस दिन मियां नवाज शरीफ मॉल टाउन के घर में रहते, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो है अरेस्ट वारंट जो है इशू हो चुके थे। हम बाहर निकले, 100-150 लोग थे, आप भी साथ थे हमारे, सैकड़ों हज़ारों। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च का हदफ अदलिया की बहाली था और लोगों ने सड़कों पे आकर, अल्लाह ने कामयाबी दी, वकला सिविल सोसाइटी निकली और 16 मार्च की सारी सियासत होगी। मुझे इस रैली की समझ नहीं आ रही। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो हमें फ्रेंडली अपोजिशन के ताने भी मिलते रहे नजम साहब इस सारे अरसे में, और हमने कहा कि जमहूरियत की खातिर जो है हम बर्दाश्त करेंगे, इनको मौका देना चाहिए। एक जमहूरी हुकूमत है, जितनी भी खराबियां हैं, लेकिन एक हद होती है। अब देखें ना कि इलेक्शन सर पे आ चुके हैं, लोग सड़कों पे निकलते हैं, फैसलाबाद में लोग सड़कों पे निकलते हैं, उनके चूल्हे ठंडे हैं। आज आप देख रहे हैं लाहौर में कल एक बुज़ुर्ग फौत हो गए, रेलवे के पेंशन ना उनको मिल सकी, रेलवे के मुलाजमों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। इस मार्च का मकसद जो है, आज पाकिस्तान हर तरफ करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट का आज बयान आया है कि हमारे अपना फैसलों का मजाक उड़ाया जाता है। तो इस माहौल में जब बिजली भी नापैद हो चुकी है, आज 21,000 मेगावाट टोटल जो है कैपेसिटी है पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड करने की आवाम को, 18,000 हमारी डिमांड है, 2,000 फिर भी बचता है। तो सर्कुलर डेट जो आज 570 अरब रुपया चला गया है, उस पर 23 अरब रुपया हर महीने इस कौम का पैसा जो है वो सूद की मद में दिया जा रहा है। नंदीपुर का जो प्रोजेक्ट है नजम साहब, 1.5 साल से वो पोर्ट पे सड़ा है। 1.5 अरब रुपया डैमरेज इस कौम का पैसा जो है उस पर लौटा दिया गया। 3 खत वज़ीर आला पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखे कि ये 450 मेगावाट क्यों नहीं आप फराम कर रहे, किस बात की देर है। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं कभी किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करता, चंद करोड़ पे किसी की जेब में नहीं गए। आज आवाम 450 मेगावाट नंदीपुर के प्रोजेक्ट के अपना महरूम है और 18 अरब रुपया एस्केलेशन कॉस्ट पड़ गई। इसके साथ चीज़ों की मलिया वही चीनी कंपनी कर रही थी,
80 अरब का वो प्रोजेक्ट है, वो भी आज अपना जो है। अच्छा, रैली से क्या होगा? दियामर भाषा डैम पर तो इफ्तिताह हो चुका है, उस पर काम तेज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा? दासो हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा, करमतंगी, मुंडा डैम, ये बनना शुरू हो जाएंगे। रैली से मैं जानना चाह रहा हूँ ना, रैली क्यों रैली की ज़रूरत क्यों पड़ी और रैली से फ़र्क क्या पड़ेगा? रैली जो है वो एक जमहूरी हक है हर जमात का कि सड़कों पे आए। जमहूरी, एक बात मैं बता दूंगा आपको, आज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी चेंज आएगा वो इंशाल्लाह जमहूरी तरीके से आएगा। तब्दीली चाहते हैं, हक मुस्लिम लीग नून तब्दीली चाहती है, हुकूमत की तब्दीली चाहती है। तब्दीली, हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। नजम साहब, आप ये देखें कि सिंध में सैलाब आया, लोग डूब गए और वहाँ का उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब 2 करोड़ लोग पानी में डूबे, मियाँ नवाज शरीफ साहब चलकर गए गिलानी साहब के पास कि आइए एक कमीशन बनाते हैं जो क्रेडिबल लोगों पे मुश्तमिल हो, दुनिया आपको पैसा दे, लेकिन उसको भी अपना जो है ना वो हुकूमत नहीं पूरा निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं जिसमें अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सही पहुंचा मैं? जी, आप सही समझो। क्या निज़ाम कौन सा है इस वक्त? आइनी निज़ाम, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं आप? देखिए, 64 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए जी। 64 साल बाद आज भी जो है करप्शन, 1000 अरब रुपया करप्शन के गटर में चला जाता है नजम साहब हर साल। ठीक है, क्या अपना जो है 3.5 साल में आप देखें हर महकमे में, आप हाजियों की जेबों पे डाका डाला गया, स्टील मिल का केस सुप्रीम कोर्ट में चला, NICL का केस, नंगी करप्शन की मिसाल आपके सामने है। एक वजीर मौसूफ जो हैं वो 2 करोड़ रुपया जमा करा के कहते हैं जी कि मैं करप्शन का पैसा जो है वापस करा रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि जब लोगों के पास बिजली नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उस पर जलती तक का तेल का काम लोगों के ज़ख्मों में नमक छिड़कने बराबर नहीं कि हर आदमी जो है सर से पांव तक करप्शन में जो है वो डूबा हुआ है। वाकई निज़ाम की तब्दीली की बात की, कौन सा निज़ाम हमजा साहब, कौन सा निज़ाम चाहते हैं आप? इस निज़ाम आप देखें ना कि आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान एक तमाशा रचाया गया। आज भी बलोचों से पूछें, उनके बच्चों के तन पे कपड़े नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं पार्लिमानी निज़ाम तो नहीं तब्दील करना चाहते, पार्लिमानी निज़ाम जो है आइन, इसी निज़ाम के अंदर रहकर तब्दीली चाहते। देखें, अच्छा, निज़ाम बजाते खुद तब्दीली नहीं ला सकता है। हम लोगों ने, जो लोग हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि निज़ाम को बदलें। अब ये नौजवान 80% हैं पाकिस्तानी आबादी का, जो 25 साल से 30 साल की जिनकी उम्र है। आज जितने भी जलसों में जाता हूँ, आप यकीन माने कि कसीर तादाद नौजवानों की, जज्बाती लोग, इनके साथ मिलकर एक नया मैग्ना कार्टा लिखना चाहिए, एक नया इमरानी मुआहदा करना चाहिए जिसके, देखें ना आप, 26 सियासी जमातों ने अपना जो है वो 18वीं तरमीम पास की। 26 सियासी जमातों ने, जो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए रवादार नहीं है। अच्छा, तो क्या हम 3-4 इश्यूज आइडेंटिफाई करके, करप्शन, अपना जो है लोड शेडिंग, बेरोज़गारी, महंगाई, फॉरेन पॉलिसी, इस पे पार्लियामेंट में जाके हम एक तरमीम करें कि कोई भी हुकूमत आए, चाहे मैं आऊँ, चाहे आप आएँ, चाहे कोई और आए, एक नेशनल एजेंडा है कि हमने इस मुल्क में सस्ती बिजली पैदा करने के बिजली घर बनाने हैं, हमने इस मुल्क को करप्शन से पाक करना है। आप अवाम के मसाइल हल करने हैं। लेकिन जिन नौजवानों की आप बात कर रहे हैं वो तो तहरीक इंसाफ कहती है उसके साथ है। लाहौर में कहते हैं सबसे बड़ा ख़तरा आपको तहरीक इंसाफ से ही है, जो 2 दिन के बाद लाहौर में जलसा कर रही है हमजा साहब, और उससे 2 दिन पहले आपने रैली रख ली, मुकाबले पे आगे। लगता है मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ ही है। मुस्लिम लीग नून, नजम साहब, उस वक्त भी तन्हा थी जब लॉन्ग मार्च किया था। अवाम पाकिस्तान की साथ थी, मीडिया, आप लोग हमारे साथ थे, काले कोट वाले हमारे साथ थे। उस वक्त तो इस जमात का नाम ले रहे हैं, वहाँ पे उनका तो कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आया, हमें तो कोई नज़र नहीं आया गुजरात तक जब तक हम गए हैं। आज भी खान साहब इस्लामाबाद चले गए थे ना उस वक्त, जब वो फिर अपना जो है। लेकिन इस वक्त लाहौर में आपको कोई शक है? आपको कोई शक है कि आपकी मकबूलियत कम हुई है? मैं आपसे 2 बातें पूछूंगा, मैं आपसे सवाल करूंगा। आज देखें, रेलवे की वो बुढ़िया औरत, 20 रुपये का किराया नहीं था, वो बेचारी वहाँ पर 3 दिन से बैठी हुई है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यानी आज पेंशन नहीं मिल रही उनको, वो बेचारे, उनका चूल्हा ठंडा है। आज ताजर, आम आदमी, डेंगू का मरीज, अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, बिजली नहीं है। ये सारी चीज़ें अवामी मसाइल तो हैं सर। मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी हुकूमत का बोर्ड का इशू देख लें। आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन में क्या इस सूबे के बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। आप यहाँ पे प्याज की कीमत देखें 60 रुपये, आप टमाटर देखें 150 रुपये किलो मिल रहा है। यहाँ पे मसूर की दाल 120 रुपये किलो मिल रही है, माश की दाल 180 रुपये
किलो मिल रही है। ये पंजाब में भी तो सर उसी तरह है हमजा साहब, कोई फ़र्क तो नहीं है। वो आवाम कहते हैं जी ये मूंग और मसूर की दाल, ये देखें फ़र्क है, फ़र्क है, फ़र्क। जवाब लूँगा लेकिन इस ब्रेक के बाद।